श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 44 कंसवध। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह संबोधित किए जाने पर कृष्ण ने इस चुनौती को स्वीकार करने का मन बना लिया। उन्होंने चाणूर को चुनौती दी और भगवान बलराम ने मुष्टिक को एक दूसरे के हाथ पकड़कर और पैरों को फंसाकर विपक्षी जीत की कामना से बलपूर्वक संघर्ष करने लगे। वे एक दूसरे से घूसे, घुटनों से घुटने, सिरों से सिर और छाती से छाती टकराकर प्रहार करने लगे। प्रत्येक पहलवान अपने प्रतिद्वंद्वी को खींचकर इधर उधर घुमाता, उसे धक्का देकर पटक देता और उसके आगे पीछे दौड़ता। एक दूसरे को जबरन उठाकर, ले जाकर, धकेलकर और पकड़कर कुश्ती लड़ने वाले जीत की बड़ी इच्छा में अपने शरीरों को भी चोट पहुंचा बैठते हैं। हे राजन, वहां उपस्थित समस्त महिलाएं इस अन्यायपूर्ण लड़ाई का विचार करते हुए जो बलवान और निर्बल के बीच हो रही थी, दया के कारण अति चिंतित थीं। वे अखाड़े के चारों ओर समूहों में एकत्र हुईं और परस्पर इस तरह से बातें करने लगीं। स्त्रियों ने कहा, हाय, इस राजसभा के सदस्य कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं। जिस तरह राजा बलवान और निर्बल के बीच इस युद्ध को देख रहा है, वे भी उसे देखना चाहते हैं। कहाँ ये वज्र जैसे पुष्ट अंगों वाले तथा शक्तिशाली पर्वतों जैसे शरीर वाले दोनों पेशेवर पहलवान, और कहाँ ये सुकुमार अंगों वाले किशोर अल्पवयस्क बालक। इस सभा में निस्संदेह धर्म का उल्लंघन हुआ है। जिस स्थान पर अधर्म पनप रहा हो, वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। निपुण व्यक्ति को चाहिए कि यदि उसे पता चल जाए कि किसी सभा के सदस्य अनुचित कार्य कर रहे हैं, तो वो उस सभा में प्रवेश न करे, और अगर वह ऐसी सभा में प्रवेश कर लेता है तो उसे सच्चाई बोलने से चूकना नहीं चाहिए, झूठी बात नहीं कहनी चाहिए और अपनी अज्ञानता का हवाला नहीं देना चाहिए, अन्यथा वह पाप का भागी बनेगा। अपने दुश्मन के इर्द गिर्द उछलते कूदते कृष्ण के कमल जैसे चेहरे को तो देखो। भीषण जंग में पसीने की बूंदों से भीगा उसका चेहरा ओस से ढके हुए कमल जैसा लग रहा है। क्या तुम भगवान बलराम के मुख की ओर नहीं देख रही हो, जो मुष्टिक के प्रतिकूल उनके क्रोध के कारण तांबे की तरह लाल आंखों वाला है और जिसका सौंदर्य उनकी हंसी और युद्ध में उनकी तल्लीनता के कारण बढ़ गया है। व्रज के भूमि खंड कितने पवित्र हैं, जहां आदि भगवान मनुष्य के वेश में विचरण करते हुए अनेक लीलाएं करते हैं। अद्भुत ढंग से विभूषित वे जिनके चरण शिवजी तथा देवी रमा द्वारा पूजित हैं, वे बलराम के साथ गौवें चराते हुए अपनी वंशी बजाते हैं। अंत में गोपियों ने कौन से तप किए होंगे। वे निरंतर अपनी आंखों से कृष्ण के रूप का अमृत पान करती हैं, जो सुंदरता का सार है और जिसकी न तो तुलना की जा सकती है और न ही उससे बढ़कर कुछ और है। वही सौंदर्य, प्रसिद्धि और धन संपदा का एकमात्र धाम है। ये स्वतः पूर्ण, सदैव नया और अत्यंत दुर्लभ है। व्रज की स्त्रियां सब स्त्रियों में अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनका मन पूर्णतः कृष्ण में लीन रहता है और उनके कंठ सदैव आंसुओं से भरकर रहते हैं। वे गायों को दोहते हुए, अनाज साफ करते हुए, मक्खन मथते हुए, ईंधन के लिए गोबर इकट्ठा करते हुए, झूलों पर झूलते हुए, अपने रोते हुए बच्चों की देखभाल करते हुए, जमीन पर पानी छिड़कते हुए, अपने घरों में झाड़ू लगाते हुए इत्यादि समय में उनके गुणों का निरंतर गान करती हैं। अपनी उच्च कृष्ण चेतना के कारण वे सभी कामनाओं की पूर्ति करने में सक्षम हैं। जब गोपियां प्रातःकाल कृष्ण को गायों के साथ व्रज से बाहर जाते हुए या संध्या समय उनके साथ लौटते हुए और बांसुरी बजाते हुए सुनती हैं, तो वे उन्हें देखने के लिए अपने अपने घरों से तुरंत बाहर निकल आती हैं। मार्ग पर चलते समय उन पर दयापूर्ण दृष्टि डालते हुए उनके हंसी से परिपूर्ण मुख को देखने में सक्षम होने के लिए उन सबों ने अवश्य ही अनेकों पुण्य कर्म किए होंगे। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे भरत श्रेष्ठ, जब स्त्रियां इस प्रकार बोल रही थीं, तब समस्त योग शक्तियों के स्वामी कृष्ण भगवान ने अपने शत्रु को मौत के घाट उतारने का मन बना लिया। दोनों भगवान से अत्यधिक प्रेम होने के कारण जब उन्होंने महिलाओं से अपने प्रिय पुत्रों के बारे में भयावह बातें सुनी, तो उनका हृदय शोक और चिंता से भर गया। अपने बेटों की क्षमता और शक्ति को न जानने के कारण वे दुख और निराशा से घिर गए। भगवान बलराम और मुष्टिक ने कुशलतापूर्वक अनेक कुश्ती शैलियों का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे से ठीक उसी तरह युद्ध किया, जैसे भगवान कृष्ण और उनके प्रतिद्वंद्वी ने किया था।
भगवान के अंगों से निकलने वाले प्रचंड प्रहार चाणूर पर वज्रपात की तरह लग रहे थे, जिससे उसके शरीर का अंग प्रत्यंग चूर चूर हो रहा था और उसे निरंतर दर्द और थकान महसूस हो रही थी। क्रुद्ध होकर चाणूर ने बाज के वेग से भगवान वासुदेव पर आक्रमण किया और अपनी दोनों मुट्ठियों से उनकी छाती पर प्रहार किया। फूलों की माला से प्रहार करने पर जिस प्रकार हाथी को कुछ नहीं होता, उसी प्रकार असुर के प्रचंड वारों से भी विचलित न होते हुए भगवान कृष्ण ने चाणूर की भुजाओं को पकड़कर कई बार उसे घुमाया और उसे जोर से पृथ्वी पर पटका। उसके कपड़े, बाल और माला बिखर गए और वह पहलवान पृथ्वी पर गिरकर मर गया, मानो कोई विशाल उत्सव स्तंभ गिर पड़ा हो। इसी प्रकार मुष्टिक पर भगवान बलभद्र ने अपने मुक्कों से प्रहार किया और उसका नाश कर दिया। भगवान बलभद्र की बलिष्ठ हथेली का भयंकर घूंसा खाने से वह असुर भारी पीड़ा से कांपने लगा और रक्त की उल्टी करने लगा। तत्पश्चात बेजान होकर जमीन पर उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे वायु के झोंके से कोई वृक्ष धराशायी होता है। इसके बाद पहलवान कूट से भिड़ंत हुई। योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ बलराम ने, हे राजन, उसे अपनी बाईं मुट्ठी से मजाक मजाक में ही मार डाला। इसके बाद कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से शल पहलवान के सिर पर प्रहार कर उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। भगवान ने तोशल के साथ भी ऐसा ही किया और दोनों पहलवान मृत होकर धराशायी हो गए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल के मारे जाने पर बाकी बचे हुए पहलवान अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। तब कृष्ण और बलराम ने अपने ही उम्र के ग्वाले बाल सखाओं को पास बुलाया और उनके साथ दोनों भगवान खूब नाचे और खेले। उनके पैरों में बंधे घुंघरू वाद्य यंत्रों की भांति ध्वनि करने लगे। कंस को छोड़कर सभी ने कृष्ण और बलराम द्वारा संपन्न इस अद्भुत कृत्य पर खुशी जताई। आदरणीय ब्राह्मणों और महान संतों ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब भोजराज ने देखा कि उनके सभी सर्वश्रेष्ठ पहलवान या तो मारे गए हैं या फिर भाग गए हैं, तो उन्होंने उन वाद्य यंत्रों को बजाना बंद करवा दिया जो मूल रूप से उनके मनोरंजन के लिए बजाए जा रहे थे, और फिर इस प्रकार के शब्द कहे। कंस ने कहा, वसुदेव के दोनों शैतान पुत्रों को नगर से बाहर निकाल दो, ग्वालों की संपत्ति जब्त कर लो और उस मूर्ख नंद को गिरफ्तार कर लो। उस बेहद नीच और मूर्ख वसुदेव को मार डालो और मेरे पिता उग्रसेन को उनके समर्थकों के साथ मार डालो, क्योंकि उन सभी ने हमारे दुश्मनों का पक्ष लिया है। जब कंस इस तरह अहंकार में भरकर गरज रहा था, अच्युत भगवान कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध होकर तेजी के साथ सहजता से उछलकर ऊंचे राजमंच पर जा पहुंचे। मृत्यु के समान भगवान कृष्ण के आगमन को देखकर बुद्धिमान कंस तुरंत अपने सिंहासन से उठा और तलवार और ढाल लेकर खड़ा हो गया। हाथ में तलवार लिए हुए कंस आकाश में बाज की तरह एक ओर से दूसरी ओर तेजी से भाग रहा था। किंतु असहनीय भयानक शक्ति वाले भगवान श्री कृष्ण ने उस दानव को उसी तरह बलपूर्वक पकड़ लिया था जैसे तार्क्ष्य पुत्र गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता है। कंस के बाल पकड़कर और उसके मुकुट को ठोकर मारते हुए कमलनाभ भगवान ने उसे ऊंचे मंच से अखाड़े की मिट्टी पर फेंक दिया। फिर समस्त ब्रह्मांड के आश्रय स्वतंत्र भगवान ने उस राजा पर छलांग लगा दी। सिंह जिस तरह से मृत हाथी को घसीटता है, उसी तरह भगवान ने वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने कंस की मृत देह को घसीटा। हे राजन! अखाड़े में उपस्थित सभी लोग हाय हाय चिल्लाने लगे। कंस सदा ही इस विचार से विचलित रहता था कि भगवान उसे मार डालेंगे, इसलिए भगवान का हाथ में चक्र धारण किए हुए रूप उसे हर जगह दिखाई देता था, चाहे वो खा रहा हो, पी रहा हो, चल रहा हो, सो रहा हो या यहाँ तक कि सांस भी ले रहा हो। इस तरह कंस ने भगवान के समान रूप सारूप्य प्राप्त करने का दुर्लभ वर प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात कांसा के 8 छोटे भाई, जिनका नेतृत्व कांक और न्यग्रोधक कर रहे थे, भगवानों पर क्रोधित होकर अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उन पर हमला कर दिया। जैसे ही वे दोनों भगवानों पर आक्रमण करने को तैयार होकर तेजी से उनकी ओर दौड़े, रोहिणी पुत्र ने अपनी गदा से उन सबों को उसी तरह मार डाला जैसे शेर अन्य पशुओं को आसानी से मार डालता है। जब ब्रह्मा, शिव और भगवान के अंशावतार अन्य देवताओं ने हर्षपूर्वक उन पर फूलों की वर्षा की, उस समय आकाश में नगाड़े बज उठे। सभी उनके गुणों का गुणगान करने लगे और उनकी पत्नियां नाचने लगीं। हे प्रभु! कंस और उसके भाइयों की पत्नियां
अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर, अपने सिर पीटते हुए और आंखों में आंसू भरे हुए वहां आईं। वीर पतियों की मृत्युशैया पर लेटे हुए पतियों का आलिंगन करती हुई शोकाकुल स्त्रियां निरंतर आंखों से आंसू गिराते हुए जोर जोर से विलाप करने लगीं। स्त्रियां विलाप करने लगीं, हे स्वामी, हे प्रियतम, हे धर्म के ज्ञाता, हे निराश्रितों के दयालु रक्षक, आपके वध हो जाने से हम भी आपके परिवार और संतानों सहित मर चुके हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ वीर, इस नगरी का सौंदर्य तुम्हारे बिना वैसा ही खो गया है जैसे हम खो गए हैं, और इसके भीतर के सभी हर्ष और सौभाग्य का अंत हो गया है। हे प्रिय, तुम्हारी ये दशा इसीलिए हुई है क्योंकि तुमने निर्दोष प्राणियों के प्रति क्रूरतापूर्वक हिंसा की है। जो दूसरों को हानि पहुंचाता है उसे सुख कैसे मिल सकता है? भगवान कृष्ण इस संसार के सभी जीवों को प्रकट करते हैं और उन्हें विलुप्त भी करते हैं। साथ ही वे उनके पालनहार भी हैं। जो कृष्ण जी का तिरस्कार और अनादर करता है वो कभी भी सुख और शांतिपूर्वक नहीं रह सकता है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया कि रानियों को सांत्वना देने के बाद संपूर्ण जगत के पालनकर्ता भगवान कृष्ण जी ने नियत दाह संस्कारों के संपादन की व्यवस्था की। तत्पश्चात कृष्ण और बलराम ने अपनी मां और पिता को बंधन से मुक्त कराया और अपने सिर से उनके पैरों को छूकर उन्हें प्रणाम किया। अब कृष्ण और बलराम को ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में जानकर देवकी और वसुदेव सिर्फ हाथ जोड़े खड़े रहे। डर के कारण उन्होंने अपने बेटों को गले नहीं लगाया।